हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आईडी सागर। आज आप लोगों को औरतों की एक बहुत ही कॉमन बीमारी ल्यूकोरिया के बारे में बताऊंगा। ल्यूकोरिया यानी कि सफ़ेद धाग बोल लीजिए या पानी आना बोल लीजिए। बहुत ही कॉमन बीमारी है। आज के टाइम में हर 10 में से लगभग 5 औरतों को तो ये बीमारी है ही। ये एक तरह का बच्चेदानी का इन्फेक्शन होता है, जिससे इस इन्फेक्शन की वजह से कमर में दर्द, हाथ पैरों में जलन, झंझनाहट, आँख के नीचे कालापन, ये सब एक सामान्य लक्षण होता है। अगर कुछ दिनों तक ये बीमारी रह जाए तो शरीर में कैल्शियम और ये आयरन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ज़्यादा दिन रहने से महिलाओं में चिड़चिड़ापन की शिकायत हो जाती है, चुप चुप रहना, पीरियड के टाइम में कमर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, ये सामान्य बात है। योनि की रास्ते में जलन, खुजली, ये सब भी इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं। बालों का झड़ना टूटना भी इस बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं। ये कभी कभी बिल्कुल गाढ़ा माड़ की तरह होता है, कभी बिल्कुल पानी की तरह होता है, कभी बिल्कुल कचरा गंदे पानी की तरह होता है। ये एक जैसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत ही सामान्य सी बीमारी है और इस रोग को जो है छिपाने से या अगर ज़्यादा दिन तक इलाज न कराया जाए तो बच्चेदानी की गंभीर से गंभीर बीमारियां हो सकती है, जैसे फाइब्रॉइड हो गया, सिस्ट हो गया। ये सारी बीमारियां जो है इसमें शुरू हो जाती हैं। अगर बहुत ज़्यादा दिनों तक छोड़ दिया जाए तो बच्चेदानी का कैंसर होने का खतरा भी बना रहता है इससे। तो इसको जितना जल्द से जल्द हो इसका इलाज करा लेना चाहिए। शर्म की वजह से महिलाएं जो हैं इस चीज़ को बता नहीं पाती हैं, ठीक है, किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती हैं, ठीक है। तो इसका मैं एक सरल सा उपाय बता देता हूँ, जिसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, ना किसी से सलाह लेने की ज़रूरत है, कुछ नहीं। ये जो नुस्खा है बिल्कुल ही प्रयोग किया हुआ है, शुद्ध आयुर्वेदिक है। इसका शरीर पे कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इस प्रयोग को भी आप किसी भी दवा के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे किसी तरह का कोई रोग हो, आपको अन्य कोई दवा खा रहे हो, खाते रहिए। इसको किसी भी दवा के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बबूल का गोंद ले लेंगे और समान मात्रा में जो है मिश्री लेंगे, दाने वाली मिश्री। मान लीजिए कि अगर हमने 200 ग्राम बबूल का गोंद लिया है तो 200 ग्राम ही दानेदार मिश्री लेंगे। और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, शाम को शीशे के ग्लास में 200 ml का ग्लास हो, उसको पूरा पानी से भर देंगे और उसमें 1 चम्मच मिश्री और 1 चम्मच बबूल का गोंद दोनों को डाल देंगे। फिर से एक बार बता देता हूँ, शीशे के ग्लास 200 ml का ग्लास हो जिसमें पानी भर देंगे और रात में 1 चम्मच मिश्री और 1 चम्मच बबूल का गोंद दोनों को उसमें डाल देंगे, रात भर छोड़ देंगे। सुबह उठेंगे तो वो ग्लास में बिल्कुल घुल चुका होगा। चम्मच से मिला करके सुबह ब्रश व्रश करने के बाद से उसको खाली पेट पी लेंगे। उसको पीने के लगभग 1 घंटे तक ना हमें कुछ खाना है ना पीना है। इस प्रयोग को कुछ दिनों तक करेंगे तो कितना भी भयानक से भयानक, कितना भी पुराना अगर ल्यूकोरिया होगा, बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। मैं हर वीडियो में आप लोगों के लिए एक शुद्ध आयुर्वेदिक प्राकृतिक प्रयोग लेकर के आता हूँ, प्राकृतिक दवा लेकर के आता हूँ, ताकि आपको जो है बिना किसी नुकसान के कम से कम पैसे में जो है आप ठीक हो जाएँ। गिने चुने पैसे लगेंगे, इसके लिए आपको किसी डॉक्टर, किसी वैद्य की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैं जो भी प्रयोग बता रहा हूँ बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रयोग किया हुआ है, सैकड़ों मरीजों पे इसके प्रयोग किए जा चुके हैं, ठीक है। आपको इसके बारे में अगर अन्य कोई जानकारी लेनी हो तो मेरा नंबर है, उस पर आप जो है कॉल कर सकते हैं। हॉस्पिटल के टाइम की वजह से मैं दिन में बात नहीं कर पाता हूँ। सुबह 10 बजे से पहले और रात में 8 बजे के बाद से आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं। अन्य कोई सलाह देना हो आपको या अन्य कोई जानकारी चाहिए, अगर बात नहीं करना चाहते हैं तो कमेंट में जा कर के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे द्वारा बताया गया प्रयोग अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अन्य लोगों को भेजिए ताकि इसका लाभ उनको भी मिल सके। और अगर मेरे बताने में, मेरे वीडियो में अगर किसी तरह की कोई कमी आती है तो आप उसको बताएंगे तो हम अगली बार से उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। और मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ, हर बार कहता हूँ कि मैं
ऐसे ही प्रयोग बताता हूँ, ऐसी ही दवा बताता हूँ जो पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक होती है, सुरक्षित होती है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और मैं बिल्कुल साफ सुथरी ऐसी भाषा में बताने का प्रयास करता हूँ ताकि एक हर एक व्यक्ति को ये प्रयोग और ये भाषा समझ में आ जाए।